हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है द फार्म। ये एक हॉरर मूवी है और इस मूवी को IMDb पे 3.7 की रेटिंग मिली है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां हमें एक कपल एलेक और नोरा को दिखाया जाता है, जो कि वेकेशन मनाने के लिए गाँव जा रहे थे। शायद एलेक और नोरा अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं थे और अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एक वेकेशन पर जा रहे थे। तभी रास्ते में नोरा एलेक से कहती है कि उसे बहुत जोर से पी आ रही है और वो उसे किसी वॉशरूम में ले जाए। एलेक उसे कहता है कि हम जंगल में हैं, तो तुम जंगल में ही पी कर सकती हो, लेकिन वो जंगल में पी करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे वॉशरूम में ही पी करना था और इसलिए वो गाड़ी जंगल में नहीं रुकवाती। और फिर रास्ते में उन्हें एक अबेंडन्ड रेस्टोरेंट मिलता है, जहाँ वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। एलेक और नोरा वहाँ आवाज देते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। इसके बाद जब नोरा एलेक से कहती है कि वो रेस्टोरेंट के पीछे जा रही है, जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ एक पर्स मिलता है, जिसके अंदर पैसे भी होते हैं और वहाँ पर एक फोन भी पड़ा हुआ था, मानो कि यहाँ पर कोई आया हो। और तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि घास पर इंसान के कंकाल पड़े हुए हैं और इससे हमें पता चलता है कि ये गाँव कैनिबल्स का है। इसके बाद एलेक और नोरा जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें एक लेडी दिखती है, जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। एलेक ये देखकर अपनी गाड़ी रोकता है और उस लेडी की मदद करने की कोशिश करता है। नोरा जब उस लेडी के पास जाती है तो वो उससे पूछती है कि उसकी गाड़ी में क्या दिक्कत हुई है। वो लेडी नोरा को देखकर कहती है कि उसने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं और तुम्हारे हाथ में रिंग क्यों नहीं है। वो लड़का जो तुम्हारे साथ है, क्या वो तुम्हारा भाई है या फिर बॉयफ्रेंड है? ये बातें सुनकर नोरा कहती है कि इन सब से आपको क्या लेना देना है। नोरा की बात से वो लेडी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तो तुमसे मदद भी नहीं मांग रही थी, तो वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर नोरा को बहुत बुरा लगता है और वो एलेक से कहती है कि यहाँ से चलो। इसके बाद रास्ते में नोरा एलेक से कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस लेडी की मदद करने की। तो एलेक उसे कहता है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाह रहा था और मुझे नहीं पता था कि वो लेडी इतनी बेकार निकलेगी। कुछ देर सफर करने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग थे। इसके बाद वो दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और तभी वेट्रेस वहाँ आती है और उनका ऑर्डर लेती है। वो दोनों एक नॉनवेज बर्गर मंगवाते हैं ड्रिंक्स के साथ, और जब वो दोनों उस बर्गर को खाते हैं तो उन्हें अजीब सा टेस्ट आता है। और तभी एलेक नोटिस करता है कि एक लड़का उन्हें घूर रहा है। ये देखकर उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो नोरा से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो लड़का नोरा का रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि इस गांव में खतरा है। ये बात सुनकर नोरा हैरान हो जाती है और फिर एलेक उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं गाड़ी में पेट्रोल लेने के लिए। और फिर जब वो दोनों पैसा पे करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि पेट्रोल पंप का ओनर काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। इसके बाद एलेक उससे पूछता है कि उन्हें एक रात रुकने के लिए एक रूम चाहिए और अगर यहाँ आसपास कोई होटल है तो तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो। जिस पर वो आदमी उनसे कहता है कि वहाँ पर कोई होटल नहीं है, लेकिन कुछ ही दूर पर एक केबिन है जहाँ वो लोग रुक सकते हैं। इसके बाद वो दोनों उसी केबिन की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। नोरा एलेक से कहती है कि मुझे इस जगह पर कुछ गड़बड़ लग रहा है और हमें उस केबिन में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो केबिन उसके दोस्तों का हो और वो लोग हमारे साथ कुछ गलत करें। ये सुनकर एलेक नोरा से कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसके बाद जब वो दोनों उस केबिन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और ये देखकर उन्हें लगता है कि यहाँ और भी लोग मौजूद हैं और वो रिलीफ फील करते हैं। जब वो केबिन में जाते हैं तो देखते हैं कि केबिन पूरी तरह से गंदा पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसे कई दिनों से साफ भी नहीं किया गया है। तो इसके बाद जब वो दोनों आवाज लगाते हैं तो वहाँ एक आदमी आता है और उन दोनों से कहता है कि अगर आपको रूम रेंट पर चाहिए तो मैं आपको रूम प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस पर एलेक हाँ कहता है। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को एक कमरे में ले जाता है और फिर वो उनसे कहता है कि ये केबिन बहुत साल पुराना है और वो अकेले ही इसका ख्याल रखता है, इसीलिए वो यहाँ पर साफ सफाई नहीं कर पाता है। वो उनसे बहुत सारी बातें करने लगता है तो नोरा उसे कहती है वो उन्हें एक्सक्यूज करे। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा होकर तुरंत वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि उसी रूम में दूसरे बेड पर खून पड़ा है, जैसे कि वहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था। रात में जब एलेक और नोरा सो रहे होते हैं तो उनके बेड के नीचे एक आदमी लेटा हुआ होता है और उसने मास्क भी पहना हुआ था।
तो वो उन्हें बेड के नीचे से निकलकर उन पर हमला करता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। अगली सुबह जब नोरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है। वो अपने आप को उसमें से निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब होती है। तभी वहाँ एक मास्क पहने आदमी आता है और उसे शांत रहने को कहता है। इसके बाद नोरा एक पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जब नोरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधी हुई पाती है और उसके दोनों पैर हवा में बंधे हुए होते हैं। तभी उसके रूम में एक लेडी आती है तो नोरा उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लेडी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और एक बड़ा सा इंजेक्शन उठाती है जिसके अंदर सीमेंट था। वो उस सीमेंट को नोरा के अंदर डाल देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और ये देखकर नोरा बहुत छटपटाती है। इसके बाद वहाँ 2 लोग और आते हैं जो नोरा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। वो उसे पिंजरे में बंद करके कहीं ले जा रहे होते हैं और नोरा देखती है कि इस पूरे गांव के लोग ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है और यहाँ पर इंसानों की फार्मिंग हो रही है। वो देखती है कि एक आदमी लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये सब कैनिबल्स हैं और सोचने लगती है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। नोरा को एक तबेले में बंद कर दिया जाता है। फिर हमें एक चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों ने लड़कियों को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ होता है। वहीं पर एलेक भी होता है जो अपनी जान बचाने के लिए पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो अपने सामने वाले आदमी से इशारों में पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो सदमे में होता है। तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में हथौड़ा होता है। वो एक एक करके लड़कों के सिर पर हथौड़ा मारते हैं जिससे लड़के बेहोश हो जाते हैं। जब एंड्रयू की बारी आती है तो एंड्रयू अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके सिर पर हथौड़ा मार देते हैं जिससे एंड्रयू बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सब लोगों की बॉडी को एक ट्रॉली में रखकर ले जाते हैं। इन सब का मैनेजर होता है एक आदमी जिसने ब्लैक पॉलिथीन पहन रखी थी। वो अपने साथ इंसान के कुछ बॉडी पार्ट्स सप्लाई करने के लिए ले जाता है। वो सप्लायर को पैसा देता है और सप्लायर उसके लिए बॉडी लाया होता है। इसके बाद वो आदमी केबिन के मालिक के पास जाता है जो वहाँ पर ये सारे काम करवा रहा था। केबिन का मालिक उसे कहता है कि हमारे खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कस्टमर खाने को लेकर बहुत कंप्लेन कर रहे हैं और आपको बता दिया है कि ये लोग इंसान के मीट की बात कर रहे हैं। इसके बाद केबिन का मालिक उस आदमी को लेकर किचन में जाता है खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए। वो खाना बनाने वालों को कहता है कि तुम लोग ढंग से खाना बनाओ जिससे मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। इसके बाद वो अपने ऑफिस में चला जाता है। तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी उसे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। ये सुनकर केबिन का मालिक हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी शायद कोई बड़ा आदमी था। इसके बाद हमें एक चैम्बर दिखाया जाता है जहां उन्होंने लड़कियों को बांध कर रखा हुआ था और उनसे वो मशीन के जरिए दूध निकाल रहे थे ताकि वो अपने कस्टमर को सप्लाई कर सके। केबिन का मालिक अपने मैनेजर से कहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए। एक लेडी के हाथ में एक बच्चा होता है। वो बच्चा रो रहा होता है तो वो मैनेजर उससे वो बच्चा ले लेता है। इसके बाद वो उस बच्चे के वजन को चेक करता है और देखता है कि वो हेल्दी है क्योंकि उसकी माँ उसे चोरी से दूध पिला रही थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो उस बच्चे को मार डालता है और उसे एक डस्टबिन में फेंक देता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत चिल्लाती है और बहुत रोती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद वहाँ पर पेट्रोल पंप वाला बंदा आता है। वो देखता है कि एक लड़की कमजोर हो रही है तो वो उसके लिए एक ग्लास दूध निकालता है। वो उससे ये कहता है कि वो उसे फीड करना चाहता है, जिस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसे गालियाँ देने लगती है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसको जान से मार डालता है। इसके बाद जब एक आदमी वहाँ पर चेक करने आता है तो वो उस लेडी की लाश देखकर हैरान हो जाता है। ये खबर जाकर वो केबिन के ओनर को देता है तो वो सभी लोग लड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस लड़की को एंड्रयू ने अपनी चारी से मारा है। इसके बाद केबिन ओनर अपने आदमियों से कहता है कि एंड्रयू को ढूंढ कर लाओ। वो सब एंड्रयू को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ हमें नोरा को दिखाया जाता है। जिस तबेले में वो बंद थी वहाँ उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती। वो देखती है कि वो लड़की पूरी तरह से जख्मी पड़ी हुई है और उसके अंदर से दूध निकाला जा रहा है। वो उससे पूछती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं तो वो नोरा से कहती है कि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। साथ ही वो बताती है कि वो कई सालों से यहाँ कैद है
और उन्होंने मुझे कई बार प्रेग्नेंट भी किया है ताकि वो मुझसे मिल्क प्रोड्यूस कर सके। उस लड़की की सारी बातें सुनकर नोरा काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ से कैसे निकल सके। वहीं पर एक और लड़की होती है जिसे उन लोगों ने हाल ही में बंदी बनाया था। वो लड़की बहुत ज्यादा ही रो रही थी। नोरा उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। दूसरी ओर वो लोग एंड्रयू को ढूंढ लेते हैं जो कि लाशों के साथ खेल रहा था। वो लोग उसे पकड़कर केबिन ओनर के पास ले जाते हैं। एंड्रयू केबिन ओनर से माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसे गलती से मार डाला क्योंकि वो मुझे बहुत गालियां दे रही थी। उसकी बात सुनकर केबिन ओनर कहता है कि सजा के तौर पर अब वो उन्हें खाना दे। इसके बाद एंड्रयू और मैनेजर खाना लेकर आते हैं और पिंजरे में कैद लोगों को खाना देते हैं। तभी एंड्रयू खाना गिराकर भागने लगता है और वो मैनेजर उसका पीछा करता है। एंड्रयू भागकर केबिन ओनर के पास चला जाता है और उसे कहता है कि उसने काम खत्म कर दिया। ये देखकर केबिन ओनर उससे काफी खुश होता है और वो मैनेजर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि केबिन ओनर के सामने वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। इसके बाद मैनेजर 2 आदमियों को लेकर तबेले में जाता है और उस लड़की को पकड़कर बांध देता है। वो एक चाकू की मदद से उसको मार देता है और फिर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर वे वहाँ से ले जाता है। नोरा ये सब देख रही थी जिससे उसे बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक उसका दरवाजा कोई जोर जोर से पीटता है तो नोरा डर जाती है। जब वो दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि वहाँ एलेक होता है जो कि उसे बचाने आया है। इसके बाद नोरा और एलेक वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ चारों तरफ बंदे मौजूद थे। तभी उन्हें वहाँ एक ट्रक दिखता है तो नोरा उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो ट्रक स्टार्ट नहीं होता है। तभी उस ट्रक का मालिक वहाँ आ जाता है। वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। उसके जाने के बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक चर्च दिखता है। जब वो लोग उस चर्च में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जीसस क्राइस्ट के चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ है, यानी कि ये लोग जानवर को अपना भगवान मानते हैं और इंसानों के साथ वही करते हैं जो इंसान जानवर के साथ करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है तो ये दोनों छुप जाते हैं। वो आदमी इन दोनों को देख लेता है और चर्च की घंटी बजा देता है जिससे सभी गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और फिर वो नोरा से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए तो नोरा उसे वहाँ छोड़कर भागने लगती है। इसके बाद वहाँ पर 2 आदमी आते हैं जो कि एलेक के सर पर एक बड़ा पत्थर गिराकर उसे मार डालते हैं। नोरा भागते हुए एक चैम्बर में पहुँचती है और छुप जाती है। इसके बाद वो एक आदमी से पूछती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए तो वो आदमी उसे बताता है कि उसने किसी आदमी के हाथ में चाबियां देखी थी और अगर वो चाबी तुम ला सकती हो तो तुम हम सबको बचा सकती हो। इसके बाद नोरा उस चाबी की तलाश में निकल जाती है और देखती है कि सभी गाँव वाले हथियार लेकर उसे ढूंढ रहे हैं। नोरा गाड़ियों के पास पहुँचती है जहाँ एक आदमी डिलीवरी ले रहा था। वो उस आदमी पर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसकी गाड़ी लेकर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो गाड़ी रुक जाती है और गांव वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद नोरा देखती है कि वो भागते भागते उसी तबेले के पास पहुंच जाती है। वो उस लड़की के कमरे के दरवाजे को खोल देती है जो उसे पहले मिली थी और फिर वो दोनों भागकर एक बस के अंदर जाते हैं जिसमें चाबी नहीं थी। चाबी लेने के लिए वो दोनों ऑफिस जाती हैं जहाँ उन्हें चाबी मिल जाती है और वापस बस में आकर बस को स्टार्ट करने की कोशिश करती और बस स्टार्ट हो जाती है। नोरा ये देखकर बहुत खुश होती है और उस लड़की को बताती है कि बस स्टार्ट हो गई है लेकिन वो लड़की उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। नोरा जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि बस में गांव के सभी लोग बैठे हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने नोरा और उस लड़की को रोस्ट कर दिया होता है और उन्हें एक चिकन की तरह डाइनिंग टेबल पर परोसा है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।